नमस्कार दोस्तों, बिल्डिंग मटेरियल में हर जगह स्कैम होता है। ठीक है, अगर आपको जानकारी नहीं है, आपको दोस्तों बिल्डिंग मटेरियल जो सप्लायर होते हैं वो बहुत ज़्यादा मूर्ख बना सकते हैं। मेरा काम है सही जानकारी आप तक पहुंचाने। चलिए एक एग्जांपल के जरिए बताता हूं दोस्तों कि किस तरीके से आप बिल्डिंग मटेरियल में होने वाले स्कैम से बच सकते हैं, पैसे बचा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, ये जो गिट्टी है ना, बहुत से लोग सोचते होंगे इसमें क्या ही मिलावट हो सकता है, इसमें मिलावट की कोई गुंजाइश नहीं है चूंकि ये खुद एक पत्थर है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है दोस्तों। आपके आंखों के नीचे से दोस्तों जो है वो मिलावट करने वाले कर देंगे, आपको जानकारी नहीं होगी। मेरा काम है आपको सही जानकारी पहुंचाना। बस 2 मिनट में दोस्तों पैसे से ज़्यादा अपने बिल्डिंग की मजबूती का आप रक्षा कर सकते हैं। पैसे आते जाते रहते हैं दोस्तों। एक बार अगर ख़राब मटेरियल से आपका बिल्डिंग बन गया तो फिर उसको सुधारना नामुमकिन सा हो जाता है। इसलिए वीडियो पे बने रहिए। 2 से 3 मिनट में आपके पूरे लाइफ लॉन्ग चलने वाले दोस्तों बिल्डिंग का फ्यूचर जो है वो डिसाइड होने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे गिट्टी क्या रेट में मिलता है, कहाँ से आप खरीद सकते हैं, एजेंट से या फिर डायरेक्ट आप क्रशर पे जाएंगे, क्या कुछ करना होगा। साथ ही साथ दोस्तों इसमें मिलावट किस तरीके से होती है। तो सबसे पहले मैं मिलावट वाला ही डाउट क्लियर कर देता हूँ दोस्तों। जहाँ क्रशिंग होता है, ठीक है, मोटे मोटे जो पत्थर आते हैं उसको दोस्तों तोड़ करके इस तरीके से 20 mm के, 40 mm के, 10 mm के अलग अलग दोस्तों गिट्टी जो है वो बनाए जाते हैं। जो 20 mm का गिट्टी है वो अगर कंपेयर करेंगे 10 mm से, ठीक है, तो ये छोटे वाले जो गिट्टी होते हैं दोस्तों, आप देखेंगे ये जो छोटे वाले गिट्टी होते हैं ये जो है वो बहुत ही सस्ते मिलते हैं अगर कंपेयर किया जाए 20 mm की गिट्टी से। छोटे वाले से भी दोस्तों ये जो डस्ट होते हैं, ये जो स्टोन क्रश, जब इसका क्रशिंग होती है, टूटता है दोस्तों, तो इससे ये जो डस्ट निकलते हैं, ये डस्ट भी दोस्तों जो है वो सबसे सस्ता मिलता है। ठीक है, लेकिन जो नए लोग हैं दोस्तों उनके साथ गेम कैसा होता है ये आप समझ लीजिए। दोस्तों आपको जानकारी नहीं है, आपने डायरेक्ट जो है वो एजेंट को, हर एरिया में रहते हैं बिल्डिंग सप्लायर, उनको दोस्तों आपने ऑर्डर दे दिया। अगर उनके मन में दोस्तों छल कपट है तो वो क्या कर सकते हैं दोस्तों, मान लीजिए 10 बकेट आपको अगर गिट्टी खरीदना है, ठीक है, 10 बकेट 20 बकेट आपको दोस्तों अगर गिट्टी खरीदना है, गिट्टी दोस्तों टन के हिसाब से मिलता है। ठीक है, टन यानी कि वजन के हिसाब से गिट्टी मिलता है। टन के हिसाब से प्रति टन अगर देखा जाए दोस्तों तो 900 से 1100 रुपये प्रति टन, जहाँ पे मैं भी हूँ वहाँ पे दोस्तों रेट चल रहा है। ठीक है, और ये समय के साथ बढ़ता और घटता भी है। आप अपने जो आसपास के क्रशर है जहाँ पे ये बनाए जाते हैं, जहाँ पे पत्थर को तोड़ा जाता है, उस जगह पे जाकर के दोस्तों आप जानकारी ले सकते हैं कि अभी क्या रेट चल रहा है। और व्हीकल का, गाड़ी का दोस्तों, जैसे कि हाईवा कितना भाड़ा लेगा उस चीज़ को भी आपको पहले ही तय कर लेना चाहिए। दोस्तों अगर आप लोडिंग पे नहीं जा रहे हैं, अपने सही एजेंट नहीं पकड़ा दोस्तों, वो क्या करेगा, जैसे कि ये 20 mm वाला महंगा गिट्टी है और 10 mm वाला दोस्तों वो उसको सस्ता में मिल जाएगा। ठीक है, तो वो क्या करेगा, अगर पूरे एक हाईवा पर ले जा रहे हैं दोस्तों तो उसमें क्या करेगा कि कुछ 1-2 बकेट भी दोस्तों इस तरीके से जो है वो छोटे वाले गिट्टी अगर उसने दे दिया, ठीक है, तो वो अपना पैसा तो बचा लिया दोस्तों, लेकिन आपके यहाँ पे क्या आया, 20 mm के रेट में आप 10 mm ले लीजिएगा। और एक बकेट भी दोस्तों इस तरीके से, अगर मैंने लाइव एग्जांपल देखा हुआ है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ सिर्फ मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। इस तरीके से दोस्तों एक बकेट उसमें डस्ट भी आप डलवा दिया तो आपको पता नहीं चलेगा और ये स्कैम हो भी जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों स्कैम किए जाते हैं। ठीक है, आपको बिल्कुल बचना इन सबसे। खुद लोडिंग करवाने जाएं सबसे बेस्ट तरीका है, या फिर वैसे इंसान से काम करवाएं जिस पे आपको भरोसा है। प्रति टन के हिसाब से दोस्तों गिट्टी मिलते हैं। जो हाईवा या फिर ट्रैक्टर, जिस भी चीज़ से आपको लाना है उसका किराया आप फिर से अलग से तय कर सकते हैं, या फिर दोस्तों बहुत जगह उसमें इंक्लूडिंग भी होता है, या फिर दोस्तों दूरी के हिसाब से वो चीज़ें तय होती है। तो इन दोस्तों माफिया से किस तरीके से बचना है ये चीज़ें आप सीखिए। तो दोस्तों पैसों से ज़्यादा आपके बिल्डिंग की मजबूती ज़रूरी है, इसलिए दोस्तों आप ध्यान दीजिए और ये सब गलती जो मैंने बताया है वो आप अपने साइड पे मत कीजिए। धन्यवाद।